हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो स्वागत है आज आप सभी का हमारी आज की इस नई वीडियो में। आज मैं लेकर आई हूँ 44 साइज ब्लाउज की कटिंग और ये अस्तर वाला ब्लाउज है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अब अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग। हमें किस तरीके से ब्लाउज की कटिंग करनी है और इसमें हमें आर्म होल कितने लेने हैं 44 साइज में, ठीक है। तो आज हम इसमें यही बताएंगे कि 44 साइज में हमें आर्म होल कितने लेने चाहिए। और ये ब्लाउज एकदम परफेक्ट बना था। बनने के बाद इसके बाद मैंने वीडियो अपलोड की है, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये अस्तर ले लिया है हमने और ये भी हमारा डबल फोल्ड है अस्तर। तो हम इसको ब्लाउज की चौड़ाई नापेंगे कितना है। ये देखिए इस तरीके से हमें नाप लेना है ब्लाउज का। यहाँ से पकड़ेंगे और जो हमारी आई वाली पट्टी होती है वहाँ से हमें नापना है। तो ये 12.5 आ रहा है और हमें ब्लाउज की लूजिंग रखनी है आधा इंच थोड़ा इसको, क्योंकि ये ब्लाउज जिसे हम नाप ले रहे हैं वो ब्लाउज टाइट है। तो हमें इसमें लूजिंग लेके चलना है, यानी कि हमें मार्जिन रखना पड़ेगा इसमें। तो इसमें मार्जिन हमने रखा है तो हम इसको 13.5 ले लेंगे ब्लाउज को, ठीक है। ये 44 साइज का ब्लाउज है तो 13.5 इंच हमने इसकी चौड़ाई ले ली है ब्लाउज की। और इसको हमने इस तरीके से कटिंग कर लिया है। अब ये हम साइड में कर लेंगे और ये जो बचा है कपड़ा इसमें से हम बाजू निकालेंगे। बाजू की लंबाई नाप लेते हैं ब्लाउज से, क्योंकि मेरे पास ब्लाउज है नाप का, तो इसी से हम पूरा नाप मेजरमेंट इसी का है ब्लाउज का। तो इसी के हिसाब से हमें करना है कटिंग भी और स्टिचिंग भी। लेकिन हाँ, इससे हमें लूज रखना है तो उस हिसाब से हमें मार्जिन लेके चलना पड़ रहा है थोड़ा सा। तो ये हमने 12.5 इंच बाजू की कटिंग के लिए निशान लगाया है, क्योंकि बाजू लंबी है कोहनी तक आती हैं जो। तो ये हमने लाइन सीधी खींच के इसको कट कर लिया है बाजू को। अभी हमें इसमें जॉइंट लगाना पड़ेगा बाजू में। तो अब इसके बाद पहले ब्लाउज की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा ब्लाउज है। अब हम इसको खोलकर डबल फोल्ड कर लेंगे पूरा ब्लाउज। हमें इसमें कहीं भी कोई भी कपड़ा एक्स्ट्रा लेके नहीं चलना है फ्रंट पार्ट के लिए। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं लिया है फ्रंट पार्ट के लिए। जो लोग बड़ा कर लेते हैं वो कपड़ा मैं कभी नहीं लेती ब्लाउज में, बड़ा कर नहीं काटती ब्लाउज की। अब हम लंबाई नाप लेते हैं। तो ब्लाउज को हमें इस तरीके से खींचना है, जो हमारा सीधा है कहीं तिरछा नहीं हो रहा हो, इसको इस तरीके से हमें देखना है। तो ये हमारी 15.5 इंच की लंबाई आ रही है सिलने के बाद। तो हमें 16.5 इंच इसकी कटिंग करनी है, निशान लगाना है 16.5 इंच पे, ठीक है। तो ये अब हम 16.5 इंच पर इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और 16.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। ये हमारी हो गई लंबाई। अब हम लेते हैं गले की, कि हमें गला कितना रखना है। तो गला हमने लिया जितना था हमारा, हमने उसी को नाप कर इस तरीके से निशान लगा लिए। ये हमारा बैक पार्ट है। और अब हम मुड्ढी नापेंगे, शोल्डर जो होते हैं उनको। तो ये हमने 6.5 इंच पे निशान लगाया है और लाइन को हम सीधा कर लेंगे अच्छे से। तो ये 6.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया और 6.5 इंच हमें आर्म होल लेने हैं। तो इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। इसको भी हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से स्केल की मदद से। और ये भी हमारी सीधी लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब हम आर्म होल से कर लेंगे और अभी हम पहले इसमें गले का निशान लगाएंगे। गला हमने लिया है 3 इंच ऊपर और 3 इंच ही हमने नीचे की साइड पे। तो अब हम एक निशान सीधा बनाएंगे, यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद अब हम इसे आर्म होल शेपर से गोलाई देंगे, आर्म होल में भी और गले के लिए भी। इस तरीके से हमें गले में भी रखना है इसको और ये शेप देना है। और अब हम इस तरीके से इसकी शेप देकर कटिंग करेंगे। और यहाँ पर हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है कपड़ा इस तरीके से,
क्योंकि यहाँ पे जो कपड़ा इकट्ठा होता है ना ब्लाउज़ पहनने के बाद वो झूल नहीं आएगा, इसलिए हमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखना चाहिए कपड़ा यहाँ पर इस तरीके से कटिंग में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट का निशान। अब चलिए हम कटिंग कर लेते हैं। तो पहले हम गले की कटिंग से शुरुआत करते हैं। तो ये गला हमारा कट चुका है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मुड्डी की साइड पे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, तो हमने ये निशान लगा लिया है। यहाँ पर गले की साइड से हमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेना पड़ा और ये अब हमारी मुड्डी की कटिंग हो गई है। और हम एक बार नाप लेते हैं। ये देखिए हमारा इधर गले की साइड पे भी सिलाई में जाएगा और इधर ये हमारा इतना एक्स्ट्रा हो रहा है, तो हम थोड़ा इसी के हिसाब से 2 पॉइंट के हिसाब से हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे कपड़े को। इस तरीके से हमें कटिंग करना है। हमें ब्लाउज जो नाप का था उसी के मुड्डे के हिसाब से ही इसके भी मुड्डे रखने थे, तो इसी वजह से हमने इसको इस तरीके से फिर से नाप लिया था। अब हम बैक पार्ट को बिछाएंगे। बैक पार्ट को बिछाकर फ्रंट पार्ट के निशान लगाएंगे। ये देखिए हमारा सेम है, वही है जिसमें से हमने बैक पार्ट निकाला था, उसी में से हम फ्रंट पार्ट निकाल रहे हैं जो हमारा बचा हुआ कपड़ा था। ठीक है, हमें दोनों पार्ट उसी कपड़े में से निकाले हैं। तो आप देख सकते हैं हमने आर्महोल का शेप लगा लिया है। अब हम ये 16.5 हमारा बैक पार्ट था, 17 इंच का हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा, क्योंकि हमारा इसमें बेल्ट निकलेगा और बेल्ट में आधा इंच सिलाई मार्जिन जाता है, प्लेट भी डलती है, तो सब एडजस्ट हो जाता है उसमें। ठीक है, इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ ये सीधी कटिंग कर लेंगे। लाइन जो हमने खींची हुई थी वो हम कटिंग करके, ये हमारा जो कपड़ा निकला है अब हम इसका बाजू में जॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो ये कपड़ा हम बाजू के साथ में रख देते हैं, क्योंकि हमें ये जॉइंट के लिए ज़रूरत पड़ेगा कपड़ा। ठीक है, अब हम इसमें फ्रंट पार्ट के लिए अपने गले का निशान भी लगा लेते हैं। गला हमने लिया है, ये देख सकते हैं आप 7 इंच। ठीक है, और 7 इंच और नीचे से हमने 3 इंच लिया है, 3 इंच हमने ऊपर से लिया हुआ है। जैसे हमने बैक पार्ट में निशान लगाया था वैसे ही हमें गले के लिए फ्रंट पार्ट में लगाना है। तो ये निशान हमारा लग के कंप्लीट हो गया, बॉक्स बन चुका है। अब हम इसमें राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारा राउंड शेप कंप्लीट है। अब चलिए हम इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बेल्ट का निशान लगा लेते हैं। ये हमने कट करके रखा हुआ था, तो इसको रखा हमने, निशान लगा लिया फटाक से। और अब हम इसकी शोल्डर जो मुड्डे का निशान लगाया था वो नाप लेंगे। एक बार नापने के बाद अब हम कटिंग कर लेते हैं। हमारा सही आ रहा है, ज़्यादा नहीं और ना ही कम है, इसलिए हमें बार बार नाप कर देखना ज़रूरी पड़ रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये निशान लगाकर और गले की कटिंग कर लिए। अब हम ऐसे ही आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। तो जो हमने निशान लगाया हुआ है वही हमने कटिंग किया है। ये देखिए इसमें हमने एक्स्ट्रा कटिंग नहीं की है, आर्म होल में भी आप देख सकते हैं। अब हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। ये बेल्ट हमारा कट हो चुका है, तो ये अस्तर हमारा कटिंग हो चुका है। ये देखिए दोनों पार्ट को हम अलग कर लेते हैं, बेल्ट को भी अलग कर लेते हैं। और ये जो कपड़ा निकला हुआ है ये हमारी पट्टियों के काम में आएगा। और ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसका हमें ब्लाउज बनाना है जो। ठीक है, ये देखिए ये दोनों साइड बॉर्डर सेम है, तो कोई सा भी हम ऊपर नीचे रख सकते हैं। बाजू में भी एक साइड आएगा, एक साइड हमारा बैक पार्ट में आएगा। तो हम इसको डबल फोल्ड करके इस तरीके से बिछाएंगे मेन फैब्रिक को। और उसके बाद जो हमने अस्तर की कटिंग की हुई थी उसको बिछा लेंगे इसके ऊपर से। ये देखिए कम पड़ रहा है थोड़ा, इसको हम और खिसका लेते हैं कपड़े को। तो इस तरीके से हम इसको बिछा लेंगे अच्छे से। इसको बिछाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मेन फैब्रिक पे कटिंग हो रही है, क्योंकि अस्तर हमारा कट हो चुका था। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके।
आपको पता चल सके कि मैंने क्या डाला हुआ है आज की वीडियो में। ठीक है, और ये हमारा बैक पार्ट है, ओ सॉरी फ्रंट पार्ट है, तो इसको भी हम रखेंगे इसी तरीके से जैसे हमने इस तरह की कटिंग की हुई थी, उसी तरीके से हम मेन फैब्रिक पर भी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसी तरीके से हमने अपना फ्रंट पार्ट भी ये कट कर लिया है, ये देखिए। ठीक है, अभी हम इसको सीधा ही कट कर लेते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है इसका नेक वगैरह काटने की, जो कि हम इसको सिलाई करते समय ही बाद में कटिंग कर देंगे जॉइंट करने के बाद। ठीक है, अब हम इसमें नाप लेते हैं कि हमारी बाजू की लंबाई कम तो नहीं पड़ जाएगी। तो देख लेते हैं, देखिए बाजू की लंबाई हमारी पूरी आ रही है और बेल्ट भी हमारा यहाँ से आराम से निकल आएगा इस तरीके से। तो चलिए अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये बेल्ट हमारा निकाल आया है और अब हम बेल्ट को साइड कर देंगे। बाजू के लिए जो कपड़ा है उसको भी हम अलग कर देंगे। तो ये हमारा बेल्ट निकल आया है। ठीक है, और ये अब हम जब सिलाई करेंगे तो फिर जॉइंट होगा। अब हम देख लेते हैं बाजू की चौड़ाई इसमें हमारी कम पड़ेगी, तो हमें इसमें भी जॉइंट लगाना पड़ेगा। जॉइंट तो आएगा, इसमें भी थोड़ा आएगा, लेकिन अस्तर में पहले हमें जॉइंट करेंगे। और कम पड़ता है तो ये बॉर्डर है सेम, तो हम इसको ही लगा देंगे, तो वो नहीं दिखाई देगा कि यहाँ पर जॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा ब्लाउज जो कट हो चुका है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।